अठविह कम्म मुक्के अठ गुणढे अणोव में सिद्धे अठम पुण विण विठे निठ्य कज्जेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी। वैसे हम रोज़ 2 गाथा करते हैं, उस दिन कल की पाठशाला में एक ही गाथा हो पाई क्योंकि विषय बड़ा आवश्यक था। आज बहुत से स्वाध्यायी लोगों की धारणा उपयोग के मामले में आगम सम्मत नहीं है। हमने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश तो की, जिनका भविष्य अच्छा होगा वो समझे होंगे, नहीं तो भगवान उनका मालिक है, जैसा वो समझे ठीक है। आइए आज अगली चर्चा करते हैं, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का फल क्या है। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदिणिवाण सुहम सुहोवजुतो वसाग सुहम। धम्मेण धर्म से, परिणत अप्पा माने आत्मा, धर्म रूप परिणमन करती हुई आत्मा। अप्पा आत्मा यदि शुद्ध उपयोग से सहित है, 2 उपयोग धर्म रूप हैं, एक शुभोपयोग एक शुद्धोपयोग। बता रहे हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज की गाथाएं हैं ये। धम्मेण परिणदप्पा, धर्म से परिणमन करती हुई आत्मा यदि शुद्धोपयोग से सहित है, फल क्या होगा। पावदि निर्वाण सुहम, तो निर्वाण सुख को प्राप्त करती है। शुद्धोपयोग का फल मोक्ष प्राप्ति। और सुहोवजुत्तो, और यदि शुभोपयोग से सहित है तो स्वर्ग सुखों को प्राप्त करती है। एक बात विशेष समझने वाली, आत्मा धर्म से परिणत आत्मा, इसका मतलब क्या हुआ। धर्म शुद्धोपयोग भी है और शुभोपयोग भी है। अच्छी तरह समझें। जो पहले आपने सुन समझ रखा है, अगर वो ऐसा नहीं है तो उसको हटा के समझें, जिद पर नहीं अड़े। देखें जरा अच्छी तरह। धर्म से परिणत अर्थात आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, आत्मा धर्म से सहित शुद्धोपयोगी भी है और शुभोपयोगी भी है, दोनों धर्ममय हैं। लेकिन अगर शुद्धोपयोगी होगी तो मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी, और शुभोपयोगी होगी तो बिना शुद्धोपयोग के मोक्ष तो मिलेगा नहीं। इसलिए इस भव में तो स्वर्ग सुख तक जाएगी, परंपरा से उसका प्रयत्न शुद्धोपयोग और मोक्ष में ले जाएगा। फिर गाथा का अर्थ देखें। धम्मेण परिणदप्पा, धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्ध उपयोग से सहित है तो मोक्ष सुख को पाती है, मोक्ष मिलेगा। और यदि सुहोवजुत्तो, यदि शुभोपयोग से युक्त है, अर्थात व्रत पालन में, पंच परमेष्ठी की भक्ति में, अपने आवश्यकों में मुनि महाराज लगे हैं तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं। पंडित जी, शुभोपयोग बंध का कारण नहीं है, तो फिर देवायु का बंध कैसे हुआ, या फिर देवायु कैसे प्राप्त हुई। पिछली ज्ञानशाला में हमने बहुत अच्छी तरह समझाया था। शुभोपयोग के काल में आश्रव बंध भी हैं, संबर निर्जरा भी है, चारों हैं।
भैया देखो, आश्रव बंध तो अरहंत भगवान के 13वें गुण स्थान में भी हैं। अरहंत भगवान के निरंतर 7वां वेदनी का आश्रव होता है। धवलाकार लिखते हैं जहाँ आश्रव है वहाँ चारों बंध हैं, बंध भी हैं। लेकिन समझना क्या है अपने को, हमें ये समझना है कि आपने जो प्रश्न किया ना, स्वर्ग आयु कैसे मिली। अब मुनि महाराज शुभोपयोग में हैं। शुभोपयोग में जिस समय व्रतों का पालन, भक्ति आदि कार्यों में लगे हैं, उस समय उनके जो महाव्रत हैं उनके कारण तो संवर निर्जरा है, और जो उनके अभी संजुलन कषाय का उदय है उसके कारण आश्रव बंध है। अब उस भव में मोक्ष के योग्य शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान नहीं हुआ तो मुनि महाराज कहाँ जाएंगे? देवायु का बंध होगा, देवायु को बंध प्राप्त करके देव पर्याय को प्राप्त करेंगे। लेकिन व्रत वो आश्रव बंध में कारण नहीं है। उस समय जो और कषाय का उदय है, संजुलन कषाय का जो उदय चल रहा है, मंद या तीव्र, सप्तम गुणस्थान मंद उदय, छठे गुणस्थान में तीव्र उदय जो चल रहा है, उसके कारण उनको स्वर्ग पर्याय मिली है। अणुव्रत और महाव्रतों से मुनि महाराज का जो महाव्रत है उसके कारण तो मात्र संवर निर्जरा है, आश्रव बंध नहीं। इसलिए बंध के कारणों में कहीं भी अणुव्रत और महाव्रत नहीं लिखे। मिथ्या दर्शन बंध में कारण है, अविरति बंध में कारण है, प्रमाद बंध में कारण है। प्रमाद क्यों है? अभी तो संजुलन कषाय का तीव्र उदय चल रहा है मुनि महाराज के, तो प्रमाद है। हाँ, वो है बंध में कारण, लेकिन अणुव्रत महाव्रत कभी बंध में कारण नहीं होते। पंडित जी, क्या शुभोपयोग भी निर्जरा में कारण है? चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान, छठे गुणस्थान में निर्जरा है या नहीं? निर्जरा है। असंख्यात गुणी निर्जरा 5वें छठे गुणस्थान में प्रति समय निर्जरा है। उपयोग कौन सा है? शुभोपयोग नहीं, शुद्धोपयोग। भाई शुद्धोपयोग तो कषाय रहित परिणाम को कहते हैं। पंचम गुणस्थान में तो प्रत्याख्यानावरणी का उदय है, छठे गुणस्थान में संजुलन का तीव्र उदय है। कहाँ से शुद्धोपयोग आ गया? जरा सोचो, बहुत अच्छी तरह सोचें। ये ऐसा विवाद है, ये विवाद बिल्कुल निर्मूल हटाने लायक है। समझें और इसे हटा दें। शुभोपयोग के गुणस्थान 4, 5, 6 और 7वें गुणस्थान का प्रवृत्ति का काल, ये शुभोपयोग। अब प्रश्न, क्या शुभोपयोग से निर्जरा होती है कि नहीं? मैं पूछता हूँ, पंचम गुणस्थान वर्ती के खाना बनाते में, व्यापार करते में, नौकरी करते में, नहाते धोते में जो प्रति निर्जरा हो रही है, कौन सा उपयोग है? शुभोपयोग। शुभोपयोग से निर्जरा होती है कि नहीं? चलो और थोड़ा आगे बढ़ें। आप आश्चर्य नहीं करना, हम धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी को लेते हैं। धवलाकार लिखते हैं, शुभोपयोग से ही मोहिनी कर्म का नाश होता है। क्या मतलब? धवलाकार कहते हैं 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है और कषाय रहित अवस्था में 11 और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है। अब 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है। मैं पूछूंगा कि 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का नाश कहाँ हुआ? 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी नष्ट हो गया। उपयोग कौन सा रहा? शुभोपयोग। तो मोहिनी जैसे सेनापति का नाश करने वाला कौन सा उपयोग हुआ? शुभोपयोग हुआ। आपत्ति क्या है? इसको मानने में क्या दिक्कत है? बहुत स्पष्ट चर्चा है। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि 10वें गुणस्थान तक कषाय हैं, कषाय सहित परिणाम हैं, शुद्धोपयोग कैसे मानते हो? करणान योग तो ये कहता है कि जहाँ तक कषाय है वहाँ तक शुभोपयोग है। आचार्य वीरसेन स्वामी के अनुसार अगर हम चलें तो शुक्ल ध्यान कहाँ से होते हैं? 11, 12, 13 और 14, 4 में। 10वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान नहीं होते।
एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आचार्य वीरसेन महाराज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, कलिकाल सर्वज्ञ थे। आज जो आपको जय धवला महाधवला की टीकाएं देखने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, उन्हीं की कृपा है। सठखंडागम की टीका किसकी आज आपको प्राप्य है? हमको प्राप्त है आचार्य वीरसेन महाराज की। तो वीरसेन महाराज छोटे मोटे नहीं, अरे मुनि महाराजों में पिछले 1000-1200 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हुए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। टोडरमल जी ने स्वयं मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा, सुना है धवलादि ग्रंथ दक्षिण में विराजे हैं, पढ़ने को नहीं दर्शन मात्र को मिले हैं। टोडरमल जी को धवला पढ़ने को नहीं मिली, वो तो हम लोगों का सौभाग्य है। बड़े बड़े विद्वानों ने उन धवला जी की प्राकृत और संस्कृत को हिंदी में कर दिया, ताकि बहुत से लोग उसे पढ़ रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, नहीं तो पढ़ने को ही नहीं मिलती। वीरसेन स्वामी का मुकाबला नहीं। मैं सारे हिंदुस्तान में शिविर लगाता हूँ। एक बार मुझे गुवाहाटी में शिविर लगाने का मौका मिला। वहाँ स्वाध्याय की कक्षा लगती है। स्वाध्याय में जो सज्जन पढ़ाने वाले थे, मुझे थोड़ा स्नेह हुआ। मैंने कहा इनकी जो गलतियाँ हैं ज़रा उनके बारे में चर्चा कर लें। मैं उनके घर पहुँचा। घर पहुँच के मैंने उनसे निवेदन किया कि इस बारे में कि ये शुभोपयोग कहाँ तक, शुद्धोपयोग कहाँ से, इस बारे में वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, हम वीरसेन स्वामी को नहीं मानते, हम तो टोडरमल जी को मानते हैं। उनके शब्द क्या थे आप सुनेंगे, मुंह में उंगली दबाएंगे, ये क्या हो रहा है। उन्होंने ये कहा, अगर वीरसेन स्वामी टोडरमल जी के अनुसार हैं तब तो सच्चे हैं, नहीं तो नहीं। गजब हो गया, मुझे तो पसीना आ गया। मैंने कहा ओहो, इनका स्वाध्याय कैसा है। कहाँ वीरसेन स्वामी, कहाँ टोडरमल जी या वर्तमान के और मुनि या विद्वान लोग, हम तो उनके आगे धूल मिट्टी भी नहीं। वीरसेन स्वामी तो कलिकाल सर्वज्ञ थे, उनकी क्या चर्चा करें। वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि शुभोपयोग 10वें गुणस्थान तक, क्या लिख रहे हैं, 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान, जहाँ से शुक्ल ध्यान माने शुद्धोपयोग। उन्होंने लिखा शुक्ल ध्यान कषाय रहित आत्मा की ध्यान रूप परिणति। 10वें गुणस्थान तक संजुलन कषाय है, इसलिए धर्म ध्यान है, कषाय है इसलिए शुभोपयोग है। तो मोहिनी का जो नाश हुआ 10वें के अंत में, वो किसने किया, शुभोपयोग ने किया। किसके कारण हुआ, धर्म ध्यान के कारण हुआ। पढ़ें तो धवलाकार को, धवलाकार क्या लिख रहे हैं, आंखें खोलने वाला प्रसंग है। और ये प्रसंग टोडरमल जी ने भी लिखा कि करणानुयोग के अनुसार तो शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र भय होय है। यथाख्यात चारित्र के गुणस्थान बहुत स्पष्ट 11, 12, 13, 14। फिर विवाद के लिए कोई स्थान नहीं। आपकी धारणा आगम के अनुसार ठीक नहीं है। पंडित जी, आचार्य कुंद महाराज जब इतनी सरल भाषा में लिख रहे हैं तो इसमें विवाद का क्या काम। हमारे गुरुजी ने ब्रह्मचारी सुरेंद्र नाथ जी जो ईश्वरी आश्रम के अधिष्ठाता थे, उनसे हमने समयसार प्रवचन सार पढ़ा। वास्तव में उनका समयसार बहुत मज़ा हुआ था। लेकिन समयसार पढ़ने से पहले हमने छैराला, रत्नकरण, द्रव्य संग्रह, तत्वारसूत, करणानुयोग दीपक भाग 1, 2, तिलोय परिणति, त्रिलोकसार और बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय पहले कर लिया था। हमने जब स्वाध्याय पढ़ा तो लोग कहते थे बड़ा उच्च कोटि का ग्रंथ है, बहुत कड़ा है। लेकिन हमने जो पढ़ा हमको तो बड़ा मीठा और बहुत अच्छा लगा। आचार्य कुंद के मामले में तो हम कहेंगे कितनी सरल भाषा में उन्होंने आत्मा की बात समझाई है, इसका कोई मुकाबला नहीं। हम तो पढ़ते गए, पीते गए, आनंद आता गया। और उस आनंद ने निर्णय दिया, संकल्प बना लिया, 50 वर्ष की उम्र में व्यापार छोड़ना ही है।
और 51 में व्यापार हमसे छूट गया, जीवन बहुत सुखमय हो गया। ये समय सार जी की महिमा है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार रामटेक में समय सागर आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। मैं उनके दरवाजे पे गया। 1:30 बजे वो सामायिक से उठते थे। मैं चर्चा करने 1:30 बजे के करीब पहुंचता था। मैं जब पहुंचा तो एक सज्जन सहारनपुर के थे, वो वहाँ मौजूद खड़े थे बाहर। मैंने कहा आप कैसे? बोले आचार्य जी से चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? कहाँ के हैं आप? मैं सहारनपुर से आया हूँ। मैं आचार्य जी से पूछूंगा, हे गुरुवर आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? ऐसे पूछोगे? मैं तो यही पूछूंगा। मैंने ठीक है पूछना। अंदर दरवाज़ा खुला। 5 मिनट बाद हमने और सहारनपुर वाले पंडित जी ने अंदर प्रवेश किया आचार्य जी के सामने। मेरे तो बहुत सारे प्रश्न थे। मैंने उनसे कहा पंडित जी आप प्रश्न कर लीजिए। उन्होंने आचार्य जी को पूछा, पूछने की हिम्मत तो देखो। आचार्य जी आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? आचार्य जी बोले क्या मतलब? समझ नहीं पाया। महाराज जी आपने समय सार का कितनी बार स्वाध्याय किया है? आचार्य जी मुस्कराए और बोले क्यों, क्या बात है? बोले मैंने 100 बार स्वाध्याय किया है और मैं 10-20 बरस से लोगों को समय सार पढ़ा रहा हूँ। आचार्य जी हंस के बोले भैया हमें तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने समय सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद महाराज का एक ही बार पढ़ाया था, लेकिन एक बार पढ़ने से हमारे कपड़े उतर गए और हम मुनि बन गए। तुमने 100 बार कैसा पढ़ा? आज तक कपड़े पहने बैठे हो, हम तो नहीं समझ पाए। ये है समय सार की महिमा। लेकिन अगर पक्ष लेके अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आचार्य कुंद कुंद ने तो बड़ी सरल भाषा में सब कुछ लिखा है। अब जब यहाँ वो लिख रहे हैं धम्मेण परिणदप्पा, धर्म से परिणत आत्मा कैसा होता है? शुभोपयोगी भी होता है और शुद्धोपयोगी भी होता है। इसका मतलब शुभोपयोग भी धर्म है। फिर शुभोपयोग को हे क्यों बताया जाता है? सोचो, धर्म को हे बताते हैं कई। आचार्य के वाक्य देखो, धम्मेण परिणतप्पा, धर्म से परिणत आत्मा जब शुभोपयोगी होता है, व्रतों के पालन में लगता है, तब स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। और अगर शुद्धोपयोग में चला जाए, विशुद्धि उतनी हो जाए तो निर्वाण सुख प्राप्त होता है। आचार्य कुंद कुंद के समय सार में विवाद को कोई स्थान नहीं। विवाद तो हमने कर लिया। क्यों कर लिया? हमको प्रतिमा धारण करने से, व्रत लेने से डर लगता है। देखो बुरा नहीं मानना। हमको प्रतिमा धारण करने से, मुनि बनने से डर लगता है। क्यों? मुनि बनेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी। क्यों? हम शरीर के सुखिया हैं। बुरा नहीं लगे, देखो बड़े प्यार से बता रहा हूँ। हम शरीर के सुखिया हैं। हम शरीर को रंच मात्र कष्ट नहीं दे सकते। जब मुनि बनेंगे तो कष्ट होगा ही होगा। उसमें क्या कहना सुनना है? वो तो स्पष्ट बात है कि अगर बिल्कुल लिखा है इष्टोपदेशकार ने, शरीर की ओर ध्यान दोगे तो आत्मा दुखी होगी और आत्मा की ओर ध्यान दोगे तो शरीर दुखी होगा। उसमें क्या बात है? तो स्पष्ट लिखा है इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी ने। जब इतनी चर्चा है और समय सार पढ़ने वालों को शरीर से प्यार है, भेद विज्ञानी कुछ नहीं है। भेद विज्ञान यहाँ तक है, जबान तक, अंतरंग में नहीं उतरा। अगर अंतरंग में उतरा होता और अगर वो आत्मज्ञानी बन गए होते ना, फिर तो बात क्या थी। प्रति समय निर्जरा चाहिए ना, तो व्रतों को धारण करो। सो व्रतों को धारण करने से दूर जाते हैं। इसका मतलब उन्हें शरीर प्रिय है, आत्मा नहीं। अगर ऐसा है ना, तत्व का ज्ञान सही नहीं है, भेद विज्ञान सही नहीं है। और इसीलिए जितने समय सार पढ़ने वाले स्वाध्यायी लोग हैं बड़े, वे समाधि मरण कोई नहीं करता। हमेशा नहीं भैया समाधि मरण में तो बड़ा कष्ट होता है। कष्ट नहीं होता, ये बोलो ना, शरीर प्यारा है।
नहीं, लेकिन देखो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इस भ्रांति को निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं धर्म से परिणत आत्मा दोनों, शुभोपयोगी भी और शुद्धोपयोगी भी, दोनों ही मानने पड़ेंगे। और भ्रांति की स्थान नहीं, समय सार का स्वाध्याय शुद्ध मन से करिए ना, और उसको स्वीकार करिए, आपत्ति क्या। पंडित जी, अगर शुद्धोपयोग का फल निर्वाण सुख है तो शुद्धोपयोग होकर के छूट क्यों जाता है? सुनिए ध्यान से, शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12। शुद्धोपयोग का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 7 में। वर्तमान काल के मुनि महाराज ये कहाँ तक हैं? 6 और 7वें तक। तो इनके शुद्धोपयोग है, लेकिन शुद्धोपयोग कितना है? 1-8 सेकंड का, वो भी किन्हीं भावलिंगी अच्छे साधुओं के। अगर उनके शुद्धोपयोग है तो उतना, अर्थात शुद्धोपयोग की निम्नतम दशा है। कारण ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे? सहनन नहीं है शारीरिक। जब सहनन नहीं है तो 7वें गुणस्थान से 8वें, 9वें, 10वें तक नहीं जा पाएंगे। तो 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग तो होगा, लेकिन वो शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण कैसे होगा? क्योंकि प्रारंभिक होके ही छूट गए, योग्यता नहीं रही। तो क्या शुद्धोपयोग पंचम काल में हो सकता है? आपत्ति क्या है? मुझे बताएं, किन आचार्यों ने ये लिखा है कि शुद्धोपयोग पंचम काल में नहीं होता? नाम बताओ। किसी ने निषेध नहीं किया। जब निषेध नहीं किया तो शुद्धोपयोग पंचम काल में मानना पड़ेगा। तो पंचम काल में शुद्धोपयोग की अवस्था कौन सी? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक अवस्था से कोई मोक्ष थोड़ी मिलता है। अब आप लोग शास्त्री में पढ़ते हैं, अब शास्त्री की कक्षा में आप 10 दिन तो पढ़ने आए और बाद में बोले मैं शास्त्री बन गया। ऐसे कैसे बन जाओगे? जब तक पूरे 3 साल पढ़ के एग्ज़ाम पास नहीं करोगे, उसके बिना शास्त्री थोड़ी बनोगे। जय जिनेन्द्र।